अगर रांझना में कुंदन ने दिल जीता था तो तेरे इश्क में शंकर दुनिया जला देगा। 10 साल बाद वही जुनून वापस आ रहा है, लेकिन इस बार कहानी बनारस की गलियों में नहीं बल्कि बर्बादी के रास्ते पर चलेगी। क्या आप कुंदन की दुनिया में वापस जाने के लिए तैयार हैं? तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत लद्दाख के आसमान में एक तनावपूर्ण स्थिति से होती है। लेह एयरबेस पर तैनात इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर गुरुक्कल रडार पर एक चीनी विमान को भारतीय सीमा में घुसते हुए देखते हैं। नियमों प्रोटोकॉल का पालन करने के बजाय शंकर अपने लड़ाकू विमान को बेहद आक्रामक तरीके से उड़ाते हैं और दुश्मन के जहाज के ठीक सामने ले जाकर उसे वापस लौटने पर मजबूर कर देते हैं। उनकी इस जानलेवा और अनुशासनहीन हरकत से बेस पर हड़कंप मच जाता है। उनके सीनियर ग्रुप कैप्टन शेखावत शंकर के इस पागलपन से हैरान रह जाते हैं और उन्हें तुरंत ग्राउंड उड़ान भरने से रोक कर देते हैं। शर्त रखी जाती है कि जब तक शंकर मानसिक मूल्यांकन साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन पास नहीं करेंगे वे कॉकपिट में नहीं बैठ सकते। ये केस एक सैन्य मनोवैज्ञानिक मुक्ति बेनीवाल को सौंपा जाता है। मुक्ति की हालत ठीक नहीं है। वो गर्भवती हैं और शराब की गंभीर लत अल्कोहलिज्म से जूझ रही हैं। जैसे ही वो फाइल खोलती हैं और शंकर का नाम देखती हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। वो तुरंत ये केस खुद लेने का अनुरोध करती हैं और शंकर से मिलने लेह एयरबेस पहुंचती हैं। जैसे ही दोनों का सामना होता है, खामोशी छा जाती है और कहानी 7 साल पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शंकर छात्र संघ का अध्यक्ष था, बेहद उग्र, हिंसक और गुस्से से भरा हुआ। दूसरी तरफ मुक्ति मनोविज्ञान की एक होनहार छात्रा थी। उसका मानना था कि इंसान के गुस्से को प्यार और सही व्यवहार से बदला जा सकता है। उसने शंकर को अपनी पीएचडी थीसिस के लिए एक सब्जेक्ट के रूप में चुना। शंकर को लगा कि मुक्ति उससे प्यार करती है और वो उसके लिए बदलने लगा। उसका गुस्सा शांत होने लगा और वो पूरी तरह मुक्ति के प्रेम में डूब गया। लेकिन मुक्ति के लिए ये सिर्फ रिसर्च थी। वो शंकर के पागलपन और जुनून से डरती थी, इसलिए वो कभी उसे सीधे मना नहीं कर पाई। शंकर को खुद से दूर करने के लिए मुक्ति ने अपने पिता का सहारा लिया। उसके पिता ने शंकर के सामने शर्त रखी कि अगर उसे मुक्ति से शादी करनी है तो उसे अपनी गुंडागर्दी छोड़कर यूपीएससी पास करना होगा। शंकर ने इसे प्यार की परीक्षा माना। अगले 3 साल तक शंकर ने दुनिया भुलाकर पढ़ाई की। इसी दौरान मुक्ति अमेरिका चली गई। 3 साल बाद जैसे ही शंकर ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास की और खुशी खुशी खबर सुनाने गया, उसे पता चला कि मुक्ति ने अमेरिका में मिले जसजीत नाम के लड़के से अपनी शादी की घोषणा कर दी है। यह झटका शंकर बर्दाश्त नहीं कर पाया। प्यार में मिले इस धोखे और 3 साल की तपस्या बर्बाद होने के बाद शंकर पेट्रोल बम लेकर मुक्ति के घर पहुंचा और आग लगा दी। मुक्ति के पिता ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। शंकर के बुजुर्ग पिता को थाने में हाथ जोड़ने पड़े और माफी मांगनी पड़ी। जमानत मिलने के बाद जब शंकर और उसके पिता घर लौट रहे थे, एक सड़क हादसे में पिता की मौत हो गई। शंकर ने एक ही झटके में अपना प्यार, अपना करियर और अपना पिता सब कुछ खो दिया। पिता के अंतिम संस्कार के लिए शंकर बनारस गया। वहां घाट पर उसकी मुलाकात मुरारी से हुई। मुरारी ने उसे समझाया कि अपने इस दर्द और गुस्से को खुद को जलाने में नहीं बल्कि किसी बड़ी ताकत में बदलो। शंकर को याद आया कि उसके पिता उसे पायलट बनते देखना चाहते थे। उसने सिविल सर्विस का सपना छोड़ा और वायुसेना में भर्ती होने के लिए जान लगा दी। कहानी में एक बहुत भावुक मोड़ तब आता है जब शंकर दुख और वैराग्य में डूबा हुआ मुक्ति की शादी में पहुंचता है। वह कोई तमाशा नहीं करता, बस बनारस से लाया हुआ पवित्र जल मुक्ति के सिर पर डालता है और उसे एक अजीब दुआ या श्राप देता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें मेरे जैसा ही प्यार करने वाला बेटा मिले, जो तुम्हें उतना ही चाहे जितना मैंने चाहा। शंकर का ये पागलपन और दर्द देखकर जसजीत घबरा जाता है और मंडप में ही शादी तोड़कर चला जाता है। शंकर के जाने के बाद मुक्ति वीरान हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो डिप्रेशन में शराब पीने लगती है, जिससे उसे लिवर सिरोसिस हो जाता है। बाद में सामाजिक दबाव में उसके पिता जसजीत से उसकी कोर्ट मैरिज या समझौता करवा देते हैं। कहानी वापस वर्तमान में लेह एयरबेस पर आती है। जसजीत अब इंडियन नेवी में अफसर है और मुक्ति एयरफोर्स की सलाहकार। शंकर अपनी ड्यूटी पर लौटना चाहता है। मुक्ति उसे अनफिट करना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि उसकी बीमारी सिरोसिस के कारण वो ज्यादा दिन नहीं जिएगी और वो शंकर को फिर से खोना नहीं चाहती। वो शंकर को बताती है कि उसकी दुआ कबूल हुई थी, वो गर्भवती है और उसे बेटा होने वाला है। वो शंकर से वादा लेती है कि उसके मरने के बाद वो उसके बच्चे को अनाथ नहीं होने देगा। शंकर वादा करता है और मुक्ति रोते हुए उसके क्लियरेंस पेपर्स पर साइन कर देती है। क्लाइमैक्स में युद्ध छिड़ जाता है। एक चीनी जहाज समुद्र में उस भारतीय युद्धपोत पर हमला करता है जिस पर जसजीत तैनात है। जसजीत की जान खतरे में है। शंकर, जो अब हवा में है,
देखता है कि जसजीत का जहाज डूबने वाला है। अपने वादे को निभाने और उस बच्चे के पिता को बचाने के लिए शंकर इजेक्ट विमान से बाहर कूदना करने से मना कर देता है। वो अपने फाइटर जेट को सीधा ले जाकर दुश्मन के जहाज से टकरा देता है। एक जोरदार धमाका होता है। शंकर शहीद हो जाता है, लेकिन जसजीत और पूरी नेवल यूनिट बच जाती है। उसी वक्त अस्पताल में मुक्ति एक बेटे को जन्म देती है और अपनी आखिरी सांस लेती है। कहानी इस एहसास के साथ खत्म होती है कि शंकर ने अपना इश्क भी निभाया और अपना फर्ज भी। और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।